बोलते हैं कि तुम हमको वोट दिया है, तुम तो तेजस्वी जी को वोट दिया है, तू लालू जी को वोट दिया है। हाँ, तो वो क्या काम करेंगे? तो ये इसलिए उनको कभी डर नहीं है। वो पे डिग्री कॉलेज लाऊंगा जिससे कम से कम हमारी बेटियां जब शिक्षित होगी तो मेरा समाज सुधरेगा। समाज जब सुदृढ़ होगा और शिक्षित होगा तो विकास की नदी बहेगी। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ बने रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 60 लोग आगे के जीत के बर्बाद किए हुए हैं, आगे से जीते हैं। भारतीय के नेता तो देख रहे हैं कि प्रमोद बाबू हैं। वर्तमान है यहाँ पे विधायक, वो उनके 2 बेटा बेरोजगार को रोजगार दिलवाए हैं। एगो रफीगंज प्रखंड में और एक मदनपुर में। और रोड से आए रफीगंज से, ताकि रोड की स्थिति दयनीय क्यों है इतना? रोड यहाँ पे जो है निष्क्रियता है। रोड जो है ना विधायक सांसद का काम है। रोड कोई छोटा जनप्रतिनिधि नहीं बना पाता है। और जो जनप्रतिनिधि जीते हैं वो कभी भी काम करने वाले लोग नहीं हैं। वो अपने लिए चुनाव जीते हैं। और अभी जो वर्तमान है यहाँ पे विधायक, वो उनके 2 बेटा बेरोजगार को रोजगार दिलवाए हैं। एगो रफीगंज प्रखंड में और एक मदनपुर में। और उनको कभी भी जात पात के आधार पे वो तो कहते हैं, कितना लोग उनको फ़ोन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमको ये काम नहीं हुआ है, तो बोलते हैं कि तुम हमको वोट दिया है, तुम तो तेजस्वी जी को वोट दिया है, तू लालू जी को वोट दिया है। हाँ, तो वो क्या काम करेंगे? तो ये इसलिए उनको कभी डर नहीं है। वो पैराशूट से उतारे हुए हैं। और उनको ये जनता से कोई प्यार प्रेम नहीं है, सिर्फ अपना पद चाहिए। और हम लोग जब यहाँ आते हैं गर्मी में भी कई एक बार, कहीं भी किसी भी परिवार का सदस्य हमें कोई न्योता देता है, शादी ब्याह या मरनी में हम आते हैं, लेकिन बहुत कष्ट होता है आने में। और उपेक्षित क्षेत्र है। निश्चित रूप से आज जिस तरह से जन समर्थन हमें मिल रहा है, लोगों को हम पे भरोसा है कि प्रमोद बाबू जीतेंगे, तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं रहेगी। और हम काम करने के लिए ही इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। कारण ये मेरी मिट्टी है। रफीगंज विधानसभा का मैं जन्मा हुआ हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। और ये क्षेत्र किसानी क्षेत्र है, मजदूरी करने का वाला क्षेत्र है ये। तो किसान और मजदूर का क्या हालत होता है वो हम बहुत नज़दीकी से जानते हैं। तो हमें काम करना है। और जिस ढंग से जनता का प्यार प्रेम पिछले निर्दलीय रहा, तो अभी 56,000 लोगों ने मत दिया, दूसरे स्थान पे रहा। और इस बार निश्चित रूप से सबों ने मन बना लिया है कि प्रमोद सिंह को एक बार जरूर भेजेंगे विधानसभा। और उनको आशा है मेरे पे, और मैं भी उस पर खरा उतरूंगा जनता के आशा पर। और काम कराने के लिए ही 14 साल से मैं घूम रहा हूँ। अभी तक करीब 14 वर्षों में 25 करोड़ रुपया का निजी पैसा का क्षेत्र में काम कराया हूँ। एक हमारा काम किया हुआ वो कागज है, ये देख है यहाँ पे। और ये जो जब सरकार का या कोई भी जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा जवाबदारी होता है कि आप जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है उसको आप सुचारू रूप से कीजिए। तो मौलिक अधिकार के तहत सर्वप्रथम तो सड़क आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, माता बहन सुरक्षित रहे, बिजली, ये सभी से वंचित है हमारा रफीगंज विधानसभा। और उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ जीते हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं, अभी तक वो जीतने के बाद स्वयं का विकास उन्होंने किया है। जनता के प्रति उनका सोच नहीं है कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ हमको विकास करना है। और वो सोचेंगे भी क्यों? वो तो जात पात और समीकरण पे वो जीत करके चले जा रहे हैं, तो वो धरातल पर नहीं उतरते हैं। और वो तकलीफ तो मैं समझ रहा हूँ, जो गाँव एक गली और धूप में भी मैं घूम रहा हूँ और लोगों के समस्या को सुन रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आने वाला 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, जीतने के बाद आपको ऐसा रोड का स्थिति नहीं दिखेगा। हर गांव के नली गली आपको व्यवस्थित दिखेगा। हर ब्लॉक में 4-5 से 7 जगह पर जनसंख्या के अनुसार सामुदायिक हॉस्पिटल होगा, व्यवस्था होगी बच्चों के लिए। अभी तक दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। आज जो हमारी बेटियां जो कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाए। आज साधारण लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं
कर सकते हैं। 8-10 किलोमीटर दिन में हम बेटियों को बाहर भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यदि सब कोई सक्षम नहीं है कि औरंगाबाद और बाहर रखवा करके या गया में अपना बच्ची को पढ़वाए। कारण वो लोग पढ़वाते हैं जो अपना सर्विस में है, वहाँ उनकी बेटियां बच्चियां पढ़ रही है, लेकिन जो मजदूर किसान भाई हैं वो उतना हिम्मत नहीं कर सकते हैं और सक्षम भी नहीं है जो डेरा लेकर के और आज के इस युग में बच्चियों को बाहर भेज करके पढ़ाए। तो सबसे पहला तो यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए रफ़ीगंज में, और दोनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज लाऊंगा, जिससे कम से कम हमारी बेटियां जब शिक्षित होगी तो मेरा समाज सुधरेगा। समाज जब सुदृढ़ होगा और शिक्षित होगा तो विकास की नदी बहेगी। ठीक है, इसी तरह मेरे साथ बने रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद वीर प्रभात जिंदाबाद 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 ये रजौरा कौन पंचायत में? पोगर पंचायत में। ये जो रफ़ीगंज से रोड होकर आती है, एक स्थिति दयनीय क्यों है? दयनीय है कि विधायक लोग आगे से जीत के बर्बाद किए हुए हैं। आगे से अच्छा। जीते हैं। धरती के नेता तो देख रहे हैं कि प्रमोद बाबू हैं। अच्छा, तो लेकिन जानता हाँ, प्रमोद सिंह के तो किए रहेगा। हाँ, देखिए ना जी। अच्छा। आगे काम कर चुके थे नहर के भी यहाँ कृषि में। सर